जय महाकाली भक्तों, जय महाकाल भक्तों। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माता काली के प्रिय भोग कौन कौन से हैं। भक्तों, अगर आप भी काली माता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप भी ये अवश्य जानना चाहते होंगे कि हम काली माता को आखिर ऐसा कौन सा भोग लगाएं कि माता आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके सारे कार्य सिद्ध कर दे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको माता के कुछ प्रमुख भोग अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें एक प्रश्न का जवाब दें कि आप माता को क्या मानते हो। आपके लिए माता आखिर क्या है? कोई देवी है, कोई शक्ति है, या फिर आपकी माँ है? क्योंकि भक्तों, अगर आप माता के भोग के लिए, उनसे भोग देकर काम करवाने के लिए बार बार वीडियो देख रहे हो कि मैं माता को ऐसा कौन सा भोग दूं कि माता प्रसन्न हो जाए और मेरा ये काम हो जाए, फिर आप माता को मात्र एक शक्ति समझते हो। जैसे जिन्न, बेताल, अप्सरा, इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती है, आप माता को वैसी ही शक्ति समझते हो। क्योंकि अगर आप माता को अपनी माँ मानते तो क्या आप माता के भोग के लिए लोगों से पूछते, इस प्रकार वीडियो देखते लोगों के कि माता को कौन सा भोग देने से माता प्रसन्न होगी? भक्तों, आपकी माँ है, आपकी देवी है, आप जो उन्हें देंगे उससे वो प्रसन्न होगी। आपको क्या लगता है भक्तों कि आपके भोग से माता प्रसन्न हो जाएगी? आपके भोग में इतना सामर्थ्य है कि आप माता काली को पूजा के दम पर प्रसन्न कर सकते हो? इस प्रकार की गंदी मानसिकता आपके अंदर कहाँ से आई? आपको मेरी बात का बुरा अवश्य लगेगा कि गुरुदेव इस प्रकार बात कर रहे हैं, लेकिन ये सत्य है। अगर आप इस प्रकार माता के भोग के बारे में लोगों से पूछ रहे हो तो इसका अर्थ है कि आप माता को एक शक्ति समझते हो। आप ये समझते हो कि माता तो एक जिन जिन्नात की तरह एक शक्ति है जिन्हें हम पूजा देंगे और वो हमारा कार्य करेगी। ये आपकी गलती है सबसे बड़ी। अगर आप माता को माँ मानते भक्तों तो इस प्रकार कभी भी माता का अपमान नहीं करते। जो व्यक्ति माता को सच में अपनी माँ मानता है वो अपने घर से अगर एक शक्कर का दाना भी माता को चढ़ा देगा तो माता प्रसन्न होगी। ये मेरा अनुभव है, ये हमने देखा है। आप क्या समझते हैं भक्तों? बड़े बड़े साधु संत और अघोरी जो शमशान में रहते हैं, माता की पूजा करते हैं, क्या वो वहाँ पर माता के लिए 56 भोग लेकर आते होंगे माता को प्रसन्न करने के लिए? वो तो वही रूखा सूखा चढ़ाते हैं ना जो उनके पास है। अपनी भावना से माता को प्रसन्न करते हैं, अपने भाव से माता को खुश करते हैं वो। तो आप भोग के पीछे क्यों पड़े हो? देखिए भक्तों, अगर आपके घर पर सूखी रोटी है, वही आप खा रहे हो और आपके पास वही है, तो आप माता को वो चढ़ा दीजिए, माता प्रसन्न होगी। माता को नहीं चाहिए घी के हलवे, माता को नहीं चाहिए कोई 56 भोग। काली माता को आवश्यकता नहीं है इन चीज़ों की। वो ब्रह्मांड की देवी है जिसके पैरों की धूल भी ये पूरी पृथ्वी नहीं है। उस पृथ्वी के एक छोटे से शहर से, छोटी सी जगह से, एक छोटे से कोने से व्यक्ति कह रहा है कि मैं माता को प्रसन्न कर लूँगा अपने भोग के दम पर। इतना अभिमान है आपको कि आप माता को एक तुच्छ सी भोग से माता को प्रसन्न करने की सोच रहे हैं। भक्तों, मैंने आपसे पहले भी कहा है, फिर कहता हूं कि माता काली को कभी भी कोई भी व्यक्ति धन दौलत चढ़ावे से प्रसन्न नहीं कर सकता। माता को अगर आपने भाव से 1 रुपया माता की दान पेटी में डाला है, अगर आप पूरी श्रद्धा से, भाव से, तो वो 1 रुपया 1000 करोड़ के बराबर है। अगर पैसों से माता प्रसन्न होती, बड़े बड़े भोग लगाने से माता प्रसन्न होती, चढ़ावे चढ़ाने से माता काली प्रसन्न होती, तो गरीबों के पास देवी की शक्ति नहीं होती। अमीर, जो बड़े बड़े अमीर व्यक्ति हैं, वो आज माता की शक्ति को लेकर अपने साथ घूमते। माता का जो परम भक्त श्री परमहंस जी महाराज, आपको क्या लगता है वो इतने अमीर थे कि उन्होंने माता को करोड़ों लाखों के चढ़ावे चढ़ाए होंगे, बड़े बड़े हलवे खिलाए होंगे, तो माता उनसे बात करती थी, माता उनके हाथ का खाना खाती थी? नहीं, वो माता को भाव से खिलाते थे। और जब भक्त अपने भगवान को अपने भाव से खिलाता है तो फिर खाने का कुछ नहीं रहता कि आप उन्हें क्या दे रहे हैं।
फिर आपका भाव देखा जाता है कि आप किस भाव से माता को दे रहे हैं। भक्तों, सुदामा जी ने 3 मुट्ठी चावल देकर श्री कृष्ण से तीनों लोक ले लिए थे। ये कथा आपने अवश्य सुनी होगी। तो क्या वो चावल श्री कृष्ण से बड़े थे? क्या उन चावल में श्री कृष्ण के वैभव के बराबर इतनी मिठास होगी? ऐसा क्या था उन चावल में? उन चावल में थी श्रद्धा, भाव और भक्ति। वही आप करिए भक्तों। इन ढोंग धतुरों के चक्कर में ना लगे कि माता को ऐसा करने से वैसा हो जाएगा, ऐसा कर। ये तो लोगों ने आजकल के जो जिन्होंने धर्म को धंधा बना रखा है उन लोगों ने बनाया है ये तो, कि आप 51 किलो के लड्डू चढ़ाइए, आप 11,000 की दक्षिणा चढ़ाइए। ये गलत है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप माता को ना चढ़ाएं। अगर आपकी श्रद्धा है तो आप माता को हलवा बनाकर चढ़ाएं, आप माता को पान चढ़ाएं, माता को पूरी सब्जी चढ़ाएं, माता को जो आपसे हो सके प्रेम से। अपनी माँ को कोई व्यक्ति क्या नहीं खिलाता। आपके घर पर अगर आपकी माँ है तो आप जो घर पे बनेगा तो माँ आपकी अच्छा ही खाएगी। ऐसा तो नहीं कि आपकी माँ को आप स्पेशल खिला रहे हो और आप हल्का खा रहे हो। घर में तो खाना सब बराबर ही खाते हैं ना। तो जो आप खा रहे हो, जो आप बना सकते हो, वो माता के लिए चढ़ाइए। अगर कोई त्योहार है, आपने हलवा बनाया तो माता को आप हलवा चढ़ाएं। अगर आप माता की पूजा कर रहे हो और आपका दिल है कि मैं माता को आज एक पान भेंट करूँ तो आप करिए। अगर आप फल लाए हैं तो खुद के खाने से पहले माता को चढ़ाइए। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? देखिए, हम बार बार कहते हैं, फिर कहते हैं कि भक्ति में धन, दौलत, पैसा, शोहरत, इनका कोई महत्व नहीं होता। जो व्यक्ति इन चीज़ों को छोड़कर भक्ति में आता है वही भक्त बन पाता है। अगर किसी देवी को अपनी माँ बनाना है तो पहले उसे माँ मानना सीखिए। और जब कोई व्यक्ति देवी को अपनी माँ समझ लेता है, उसके बाद में वो इस प्रकार नहीं सोचता कि मैं माता को क्या चढ़ाऊँगा, क्या नहीं चढ़ाऊँगा। उसको खुद पता नहीं होता, माता खुद चढ़वा देती है जो चढ़वाना होता है। अगर माता को जिस दिन 56 भोग खाने होंगे वो आपको 56 भोग के लायक बना देगी, आप 56 भोग चढ़ाइए। लेकिन आपका दिल दुख रहा है, आपकी हैसियत नहीं और आप चढ़ा रहे हैं, ये गलत है भक्तों। इसलिए भक्तों देखिए, अगर आपकी श्रद्धा है आप चढ़ाइए जो आपको चढ़ाना है। आप माता को घी का हलवा क्या, आप माता को सवामण कीजिए, माता की सवामणी करवाइए, आप धर्म करवाइए माता के नाम से भंडारे लगाइए। जिस दिन माँ आपको देगी, माँ आप पर कृपा करेगी कि बेटा आप मेरा भक्त मेरा नाम करेगा, तो लगाओ आप भंडारा। वो तो माता करवाएगी ना, आप कौन करने वाले? आपकी हमारी क्या औकात है जो हम माता को प्रसन्न करेंगे, काली माता को प्रसन्न करेंगे? कितनी छोटी सोच है हमारी कि हम काली माता को भोग से प्रसन्न करने की सोच रहे हैं। हमारा एक भक्त किसी के व्यक्ति के पास गया और उसने बोल दिया कि मैंने माता से मन्नत मांगी थी कि मेरा एक कार्य हो जाएगा तो मैं माता को बकरा चढ़ाऊंगा। तू भी मन्नत मांग ले, माता को बकरा चढ़ा दे। कार्य तो हुआ नहीं उसका, ऊपर से जीवन में उल्टा सीधा काम होने लग गया। अगर माता को बकरा चाहिए ही नहीं, आप उसने जबरदस्ती आप माता को बकरा थोप रहे हो, लोगों की देखा देखी में लगे हो आप। भक्तों, इस प्रकार के ढोंग से बचें। याद रखिए, माँ माँ होती है। जो बेटा प्रेम से माँ को देगा वही माँ लेगी, और वही 56 भोग के बराबर है। इस बात को याद रखिए। फिर भी भक्तों, अगर हमारी बात से आपको कहीं भी ठेस पहुँचे तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर हो सकता है आपका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा है। याद रखिए भक्तों, काली माँ है और माँ तो माँ ही होती है। बस माँ को जो व्यक्ति अपनी माँ मानेगा वो माँ से डरेगा भी नहीं। उसको पता है माँ मारेगी, पीटेगी, सजा देगी, लेकिन है मेरी माँ। आखिर में प्यार दुलार भी वही करेगी। अगर आज काली की भक्ति में समस्याएं आ रही है तो डटे रहो, कल काली माता ही इन समस्याओं से पार लगाएगी। जिस दिन ऐसी हट आपने पकड़ ली उस दिन माता आपका कार्य करेगी। ये क्या रखा है इन भोगों में? क्या माता को शराब चढ़ा रहे हो, बकरे चढ़ा रहे हो? ये कोई भोग है? ये चीजें माता के लिए बनी ही नहीं है। माता ने कभी किसी से नहीं कहा कि आप मुझे बकरा चढ़ाओ। देखिए, ये जो व्यक्ति बकरा चढ़ाने की जो परंपराएं चली है, ये माता को जो इस प्रकार की चीजें चढ़ी है, ये चलाई हैं उन लोगों ने जो माता की जोगणियों को एक शक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि हमेशा याद रखिए, हमने पहले भी कहा था आपसे कि माता की जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो योगिनी हो, जिन्न हो, सगस हो, जुजार हो, कोई भी हो जो माता की सेवा में है, तो वो काली माता के नाम से चलेगा। अब अगर वो माता की छोटी मोटी शक्ति बकरा चढ़वा रही है, तो आप ये ना समझे कि काली माता को चढ़ रहा है, वो शक्ति उसको चढ़ रहा है, बकरा माता को नहीं चढ़ता। काली महाकाली बकरे खाने नहीं बेटे आपके। इस प्रकार के गलत तथ्य, अपने भ्रम अपने मन में ना रखें आप। माता को तो भक्तों आप अपने घर से एक छोटा सा शक्कर का दाना भी अगर आप माता के सामने प्रेम से रख देंगे तो माता प्रसन्न है आपसे। याद रखिए भक्तों, काली माता इस जगत की देवी है। काली माता हमारी माँ है, तुम्हारी माँ है। तुम काली माता को अभी समझे नहीं हो। इतना प्रेम मिलता है काली की भक्ति में, इतना अपनापन मिलता है, इतनी ममता मिलती है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। कभी डूबिए इस भक्ति में, कभी पागल हो जाइए माता की भक्ति में, याद करेंगे आपकी माता की भक्ति की थी। क्या कहें भक्तों आपसे, हमें बड़ा दुख होता है जब हम इस प्रकार के हमारे साथियों को इस प्रकार के प्रश्न करते देखते हैं कि गुरुदेव क्या चढ़ाऊं माता को, क्या ना चढ़ाऊं। ये कैसी बातें करते हो आप? भक्ति में आप इस प्रकार की बातें करते हो क्या? भक्ति करने के लिए तो भक्तों ना तस्वीर की, ना अगरबत्ती की, दीपक की किसी का आवश्यकता ही नहीं होती। जहां आप बैठ जाए वहीं भक्ति, वहीं विश्वास है। जहां विश्वास है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। क्यों घबराना? डरे नहीं भक्तों। और एक सबसे बड़ी मुख्य बात, ये जो साधक हमारे सोचते हैं कि काली माता हमसे नाराज हो जाती है, हमसे खफा हो जाती है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। माता कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। आप ये सोचेंगे कि माँ हमसे नाराज है तो फिर माता नाराज हो जाएगी, लेकिन ऐसे कभी माता नाराज नहीं होती। और आप माता से डर कर आप माता का कमाल कर रहे हो। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय। माता आप सभी को सद्बुद्धि दे और माँ आप पर अपनी ममता की बौछार करे, शक्तियों की नहीं, ममता की। याद रखिए, जो व्यक्ति शक्ति के पीछे भागा है, अंत में उसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। जो व्यक्ति माता की ममता के पीछे भागा है, उसे शक्ति भी मिली है और विश्व में उसका नाम भी हुआ है। और काली माता की भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण आप श्री परमहंस जी महाराज को देख सकते हैं। जय माता दी भक्तों, जय महाकाल, ओम नमः शिवाय।